Okay, continuing with relations and functions, we are talking about relations and particularly relations on A. Relations defined on A. क्या मतलब होता है इसका? Relation is defined from A to A, right? इसके हमने टाइप्स Yes, के बारे sir. में बात की थी. इसके टाइप्स जो थे वो हमने 3 टाइप्स की बात की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट? तो आज हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे. First question that you will be attempting today is relation R is defined on real numbers. इसका मतलब इनपुट भी रियल नंबर से आएंगे और आउटपुट भी रियल नंबर से आएंगे. ओके, एंड रिलेशन R is defined as the ordered pairs A comma B such that A is equals to B plus 3. Let's say. What I want you to do in the beginning right now is reflexive R, symmetric and transitive. इन 3 चीजों के लिए कॉलम्स बनाएं एंड आई वांट यू टू राइट द फर्स्ट लाइंस तीनों में. सबसे पहले तीनों में एक बार फर्स्ट लाइन लिख दो. आई होप सबको समझ में आ रहा है कि फर्स्ट लाइंस क्या होती हैं. गुनिका, आई वांट यू टू राइट. ओके, थैंक यू बेटा. Okay, you have 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. देखो सबने लिखा एक बार. अब देखो क्या लिखते हैं हम. रिफ्लेक्सिव जब कभी चेक कर रहे हैं तो वी स्टार्ट विथ टू चेक फॉर A comma A belongs to R. एस सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे A comma B belongs to R to check for B comma A belongs to R. ठीक है. एंड ट्रांजिटिव में गिवन लेंगे A comma B belongs to R, B comma C belongs to R, and lastly to check for A comma C belongs to R. Does anyone have any problem understanding this? No, sir. Now, No, sir. start attempting this. Reflexive में ये अप्लाई करो. A comma A में ये रिलेशन ट्राई करो अप्लाई करने का. So when I'll try and put this particular A comma A ordered pair into this relation, what I'll be getting is A is equals to A plus 3. Any problem? No, sir. No, sir. So 0 is equals to 3 आ रहा है. Is it true? No, sir. तो जब ये No, ट्रू sir. नहीं है इसका क्या मतलब हो, therefore A comma A will not belongs to R. Will it? कभी भी A comma A R से बिलोंग करेगा क्या? No, sir. No, sir. डेफिनेटली नहीं. तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? No, sir. So it is not reflexive. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. चलो, let's start with symmetric now. Symmetric में सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, A comma B belongs to R. Given जो information है उसका हम रिजल्ट लिख लेंगे. A comma B अगर R से बिलोंग करता है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई? A is equals to B plus 3 आ रहा है क्या? Sir. Yes, sir. ठीक है क्या? Yes, sir. हमें Yes, sir. टू चेक क्या है, B comma A B is equals to A plus 3. हाँ, B is equals to A plus 3 होगा या नहीं, मुझे ये चेक करना है. तो देखो उसको मल्टीपल वेज है. आई मीन एवरीवन हैज देयर ओन वेज ऑफ डीलिंग विद इट. मैं कहता हूँ मैं यहीं से देखो, मैं यहीं से एक बार रिलेशन देख सकता हूँ. B is equals to A minus 3 आ रहा है. Yes or no? Yes, sir. तो Yes, B is sir. equals to अगर A minus 3 है तो वो B is equals to A plus 3 तो नहीं हो सकता.
So this is not true. Hence, not symmetric. Yes or no? Informations को मिक्स करना Yes, आया, sir. मैच करना आया समझ में? Yes, sir. एक और तरीका, Yes, कई बार sir. बच्चे कहते हैं सर हमें थोड़ा सा और मैथमेटिकल चाहिए, हम थोड़ा और देखना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा देखो कोई बात नहीं, a की वैल्यू b+3 यहाँ पुट कर दो, एक बार चेक कर लेते हैं अगर ये सत्य है तो क्या ये भी सत्य होगा, तो मैं कहूंगा b इज इक्वल्स टू a को लिखेंगे वापस b+3+3, तो b से b कैंसिल, 0 इज इक्वल्स टू 6, ऑब्वियसली नॉट ट्रू। यस और नो? तो अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू Yes, नहीं हो sir. सकता। कोई तकलीफ? No, No, sir. sir. सबके दिमाग में बैठती है बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। नाउ आई वांट यू टू अटेम्प्ट ट्रांजिटिव ऑन योर ओन। एक बार ट्रांजिटिव अपने आप अटेम्प्ट करो, गिवन इंफॉर्मेशन जो भी है वो लिखो एंड देन ट्राई एंड रिलेट ए एंड सी। So if I write the given information, so given informations will be a is equals to b+3 and b is equals to c+3. Now I want to establish a relation. ये दोनों true है क्योंकि ये तो given informations थी, right? Now I want to establish a Yes, relation sir. between a and c. तो मैं b को eliminate करूंगा तो मैं substitute कर दूं, तो जैसे ही substitute करूंगा I'll get a is equals to c+6, ठीक है? But a को तो c+3 होना था, so this is not true. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये ट्रांजिटिव है? It is not transitive. No, sir. तो ये जो रिलेशन R है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है और ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्या मेरी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने ये जो क्वेश्चन तुम्हें कराया, इस क्वेश्चन के टाइप को मैं बोलता हूँ इक्वालिटी का टाइप। यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है? इक्वालिटी में दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू b+3 है। तो क्या हम इक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइप पे आगे बढ़े, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इक्वालिटी का कल एक एग्जांपल मैंने कल भी कराया था, एक एग्जांपल अभी तुमसे लिखवा लिया, तो आई होप सबको समझ में आता है व्हाट आर वी गोइंग टू डू। Yes, sir. मूविंग ऑन, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तुम्हारी एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोटबुक होने वाला है इस चैप्टर के लिए, ओके? माइंड इट, so please make sure you are writing everything. Second question, let's say relation R is defined on real numbers and it says R is equals to a comma b, ordered to as a comma b such if a minus b is even. कोई तकलीफ? तो ये एक मैंने क्वेश्चन दिया, ये एक रिलेशन है और मुझे चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करें, एक बार देखें, एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर एक क्वेश्चन तुमसे करा लूंगा, अब इसे जरूरत नहीं पड़ेगी, इट्स इजी क्वेश्चन, मेरे साथ साथ करते चलो। रिफ्लेक्सिव की बात करता हूँ, तो टू चेक फॉर a कॉमा है, तो मैं कह रहा हूँ a माइनस a इज इक्वल टू 0 हो रहा है, क्या ये 0 इवन है? इज 0 इवन? yes, a minus a is even, therefore relation R is क्या है भाई? Leather. Relation R is reflexive. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. Okay, देखें सिमेट्रिक की बात करता हूँ। Given a comma b belongs to R, to check for
b comma a belongs to r। तुम लोग एक के नीचे एक लिख सकते हो, जाहिर बात है मेरे पास ज्यादा जगह होती है तो मैं एक ही फ्रेम में लिखना चाहता हूँ, एक ही स्क्रीन पे, इसलिए मैं थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ। एनीवेज देखिए अब इसको मैं किस तरह से लिखना स्टार्ट करूंगा। a comma b belongs to r, इसका मतलब क्या है? a minus b is even, yes or no? Yes, sir. इसको Yes, मैं sir. मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? a minus b is equals to 2 into some integer z1, yes or no? ये 2 का मल्टीपल है। Yes, sir. a minus b is a multiple of 2। कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. सबको समझ में आती है बात? इसको Yes, मैथमेटिकली sir. कैसे लिखा गया? फिर ऑब्वियसली z1 इज एन इंटीजर। z किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं क्या? Yes, sir. चलो, टू चेक फॉर b कॉमा a, तो मैंने कहा b माइनस a क्या हो जाएगा? b माइनस a हो जाएगा माइनस का 2 into z1, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Therefore b minus a is also a multiple of 2। Yes, sir. Yes, b sir. minus a is even, therefore b comma a belongs to r, hence r is symmetric। क्या कोई भी प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. सबको समझ में आ रही है बात? वेरी इजी, सबसे इजीएस्ट पैटर्न Yes, है। sir. और अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं, गिवन a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, to check a comma c belongs to r or not। तो मैं कहता हूं गिवन इंफॉर्मेशन लिखता हूं, a minus b is equals to 2z1 because it is even, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. b minus c is equals to 2 times z2 because ये भी even है। now b को एलिमिनेट करना है, I need to establish a relation between a and c। तो देखो b को एलिमिनेट कर दिया, what I am left with is a minus c, दोनों को ऐड किया है 2 ब्रैकेट में z1 plus z2। I am very sure that z1 2 इंटीजर्स का सम एक और इंटीजर ही आएगा, Yes, sir. तो a minus c is also multiple of 2, therefore a comma c belongs to r, hence r is transitive। any problem anyone? No, sir. No, sir. क्या ये बात समझ में आती है हमें? Yes, sir. Yes, sir. किसी को भी कोई इशू? तो क्या मैं No, इस sir. रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This relation is an equivalence relation because it is reflexive as well as symmetric as well as transitive। किसी को कोई भी समस्या? No, sir. समझ में आती है सबको बात? अब देखो ये क्वेश्चन जो हुए ये कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं? मल्टीप्लिकेबिलिटी वाले। कौन से होते हैं? मल्टीप्लिकेबिलिटी वाले। जैसे ऊपर इक्वालिटी वाले थे ना, ये कौन से? मल्टीप्लिकेबिलिटी वाले। मल्टीप्लिकेबिलिटी, इसी के अंदर ये सेम क्वेश्चन किसी तरीके से नजर आ सकता है। उन्होंने कहा a minus b is divisible by 2। सेम क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कहता हूं डिविजिबल बाय 2 की जगह आता है यहाँ पे लेट्स से डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर हो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। a minus b is divisible by 3। तो इसको देखो लिखोगे तुम होमवर्क में, लेकिन बता मैं अभी रहा हूं, ठीक है? कैसे? डिविजिबल बाय 3 है तो मैं कहूंगा a minus a is equals to 0। yes, a minus a is divisible by 3।
जीरो तो हर किसी से डिविजिबल होता है भाई, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब मैं कहूंगा a माइनस बी इज सिमेट्रिक पे आया, डिविजिबल बाय 3, तो मैं इस 2 की जगह 3 लिख दूंगा क्या, a माइनस बी इज 3z1, Yes, sir. तो b माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस का 3z1, तो b माइनस a इज डिविजिबल बाय 3, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। कोई प्रॉब्लम? So, No, No, sir. sir. सिमिलरली ट्रांजिटिव में लिखेंगे तो हम यही 3 लाइन से पहले a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r टू चेक फॉर a कॉमा c, फिर मैं कहूंगा a माइनस b अगर 3 से डिविजिबल है तो इसको मैं 3z1 लिख सकता हूँ, a माइनस b इज इक्वल टू 3z1, b माइनस c इज इक्वल टू 3 टाइम्स z2, एंड फिर जब दोनों को ऐड करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो मैं कहूंगा a माइनस c इज 3 टाइम्स z3, which is again a minus c is divisible by 3, therefore a comma c belongs to r and hence r is transitive. Yes or no? yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. sir. 3 की जगह अगर 5 लिखा हो, चाहे 7 लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, will it create any problems for us? No, No, sir. sir. No, sir. Do we understand what is going on? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Very good. Next type of question पे move on करें. Yes, sir. Okay. Next type of questions are inequality based. इसके अंदर मैं 2-3 वेरिएशंस कराऊंगा, प्लीज थोड़ा सा आई वुड नीड योर अटेंशन हियर, रहने दो, अभी लिखने का काम है ना, बाद में लिख लेना, छोड़ दो अभी, एक बार देखने जरा ध्यान से ना। रिलेशन r is defined on r to r and r is equals to ordered pairs a comma b if a is less than or equals to b square। चलो मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई, पहले a is less than or equals to b कर देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट करते Yes, हैं। sir. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात करता हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं। अब मैं बहुत सारा ड्रामा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, लैंग्वेजेस तुम लिखोगे, आई विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, कर ले ऐसा, ऊपर की लैंग्वेजेस तो हम सब Yes, लिख सकते sir. हैं। Yes, sir. हाँ, तो a कॉमा a बिलोंग्स टू r मुझे चेक करना है, ठीक है, तो मैंने कहा क्या a हमेशा अपने आप से छोटा या बराबर होगा, a इज लेस देन और इक्वल्स टू a, ट्रू और फॉल्स? So true. ट्रू है, यस और नो? Yes, sir. Yes, ये sir. बात सबको समझ में आती है ना, a इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू a, वन हमेशा अपने आप से छोटा या इक्वल होगा, यस और नो? Yes, sir. सो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर किसी को भी समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, मुझसे अभी बात कर लेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी ब्रिटल, एक बार समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है, नहीं आता तो फिर वो रह ही जाता है। वी हैव टू, इक्वल्स टू है लेकिन वो छोटा हो जाता है। नहीं तो वो कहते हैं दोनों में से कोई एक होना चाहिए बेटा, ये सिंबल का क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो लेस देन हो जाए या इक्वल्स टू हो जाए, ठीक है, दैट इज Yes, द ब्यूटी ऑफ और, ठीक है क्या? yes, sir. मूविंग ऑन, मैं अगर सिमेट्रिक की बात करता हूँ यहाँ पे, क्या लगता है सिमेट्रिक है ये? a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ये ट्रू है, मुझे चेक करना है b कॉमा a बिलोंग्स टू r, व्हाट डू यू थिंक? Also, a is less than or equals to b, ये तो सत्य है, No, ये तो sir. given है। Not symmetric. Can I write b is less than or equals to a? no, sir. Definitely not। हम इस समय पे जब भी कभी मुझे नॉट देना है और मैं मैथमेटिकली इसको बहुत ज्यादा नहीं लिख सकता, मैं क्या करूंगा, आई विल राइट काउंटर एग्जाम्पल। व्हाट विल आई राइट? इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में काउंटर एग्जाम्पल इज आवर बेस्ट बेट, ये सबसे इजीएस्ट और सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को आंसर करने का। हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे देंगे जो ये शो कर दे कि हाँ ऐसा सत्य नहीं है। मैं क्या कहूंगा, देखें 1,2 बिलोंग्स टू r, बहुत इजी, 1,2 तो r से बिलोंग करता है, बट 2,1
will not belong to R. Yes or no? Yes, sir. काउंटर Yes, एग्जांपल sir. देते ही मेरा क्वेश्चन डन है. एनी प्रॉब्लम? No, sir. इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में हम किस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे? काउंटर एग्जांपल्स. कोई प्रॉब्लम? So not symmetric. No, sir. कोई भी तकलीफ है किसी को? No, sir. No, sir. चलो ट्रांजिटिव पे आते हैं. ट्रांजिटिव पे मैं बात करता हूँ. A, B belongs to R. सत्य है. B, C belongs to R. सत्य है. चेक करना है A, C belongs to R. Yes or no? समझ में आ रहा है मैं किस तरह से Yes, लिखा हूँ? sir. I'm not writing off the whole language, but the idea is same. So A is less than or equals to B है. B is less than or equals to C है. तो क्या मैं कह सकता हूँ A is less than or equals to C होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सत्य है. ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि अगर A B से छोटा है और B C से छोटा है तो A C से तो छोटा ही होगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, A, C belongs to R, hence ट्रांजिटिव. अब देखो जब मुझे इसको ट्रांजिटिव शो करना है तो मैं कोई एक एग्जांपल से शो नहीं कर सकता कि एक देखो एक एग्जांपल सही है तो ये ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं. लेकिन एक एग्जांपल गलत है तो ये सिमेट्रिक नहीं है. तो मेरा ये आइडिया पकड़ पा रहे हो क्या कि अगर निगेट करना Yes, है sir. किसी भी चीज को, अगर किसी Yes, चीज को sir. मना करना है तो मैं काउंटर एग्जांपल यूज कर सकता हूँ. किसी चीज को प्रूव करने के लिए एग्जांपल नहीं चलते. 90% of the students start giving examples when they do not get it. फिर मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर प्रूव करना है इसको तो प्रूव एक एग्जांपल से कभी कोई प्रूव नहीं होता कि देखो यहाँ पे सत्य है, ऐसा नहीं. प्रूव में तो हमें जनरल बात करनी होती है, लेकिन डिस्प्रूव करने में बहुत इजी हो जाता है कि यही चीज नहीं हो रही तो फिर आगे बात करने की जरूरत नहीं. आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को भी प्रॉब्लम है? No, No, sir. sir. नाउ लेट मी अप द लेवल. मैं इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाता हूँ एंड देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. और वो जब लेवल बढ़ाऊंगा तो उसके दो वेरिएशंस कराऊंगा क्वेश्चन के. ध्यान से देखेंगे. आई विल नीड योर अटमोस्ट अटेंशन प्लीज. इनइक्वालिटी बेस पे ही काम कर रहे हैं. क्वेश्चन: relation R is defined from R to R on R rather. R is defined as A, B such that A is less than or equals to B square. क्या है? A is less than or equals to B square. ठीक है. चल मैं स्टार्ट करता हूं काम रिफ्लेक्सिव पे. A, I पे चेक करना है. तो मैं कहता हूं क्या एक नंबर अपने स्क्वायर का हमेशा छोटा या उससे बराबर होता है? Yes, sir. No, sir. नो Fraction. सर. बिल्कुल सही जवाब है नो. यस इज द इनकरेक्ट आंसर. यस इज द आंसर जो एक 10th क्लास का बच्चा अगर दे तो मुझे चलेगा, बट 12th क्लास का बच्चा थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करेगा. अंडरस्टैंड द फर्क इज लेकिन स्क्वायर से तो छोटा ही होगा. नहीं होता. हर नंबर नहीं होता. हाँ हर्षवर्धन का नो बोलने का रीजन बताओ. Sir, fractions. बिल्कुल सही. एंड फ्रैक्शंस भी 0 से 1 वाले फ्रैक्शंस है ना. हर फ्रैक्शन नहीं. नंबर्स बिटवीन 0 to 1 is a problem because 1/2, 1/2 will not belong to R because 1/2 is not less than or equals to 1/4. In fact 1/2 बड़ा होता है 1/4 से. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा काउंटर एग्जांपल दे दिया मैंने और मेरा काम हो गया कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, चलो sir. Yes, इसी को sir. एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा मैथमेटिकल और जाता हूँ क्योंकि हम सीख चुके हैं ये सारा काम. देखो a minus a square less than or equals to 0. a कॉमन
1 माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 0, तो मैंने कहा अच्छा ये दोनों 0 कहाँ हो रहा है, देखें क्रिटिकल पॉइंट्स 0 और 1 पे। अब साइंस चेक कर लो, 1 से बड़ी वैल्यू को 2 पुट करके देखो, इसके अंदर देखो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा और फिर नेगेटिव मिलेगा। सो 0 से छोटा हो तो लेस देन 0 आएगा, चलेगा मुझे, 1 से बड़ा हो चलेगा, लेस देन 0 आएगा, लेकिन 0 से 1 में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखो, so whenever I will input a number between 0 and 1, मेरी लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, सही या गलत? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आता है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. These are small Yes. things that you need to pay attention to. And अगर एक बार फोकस रखोगे, एक बार समझ में आ गया तो फिर खत्म है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं करते हर बार, लेकिन हाँ काउंटर एग्जांपल्स हमारे नस नस में बस जाना चाहिए इनइक्वालिटीज के समय पे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो सिमेट्रिक की बात करना स्टार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन ए कॉमा बी तो आर से बिलोंग कर रहा है, आई नीड टू चेक फॉर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर और नॉट। ठीक है, तो मैंने कहा a इज लेस देन और इक्वल्स टू b स्क्वायर है, विल आई बी एबल टू से b इज लेस देन और इक्वल्स टू a स्क्वायर? No, sir. Definitely not. I mean, there are infinite such examples. I want you to give me an example. Anyone? So 1,2. वो बोल रहा है 1,2. 1,2 belongs to R. सत्य है, बिल्कुल सत्य है, because 1 is less than or equals to 4. 2 का स्क्वायर 4. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. But 2,1 does not belong to R because 2 is not less than or equals to 1 का स्क्वायर. Yes or no? Yes, sir. ऐसे कितने एग्जाम्पल्स Yes, sir. पॉसिबल है? इनफाइनाइट। So infinite. 1,2 Yes, sir. है, 1,3 ले लो, 1,4 ले लो, 1,5 ले लो, 2,5 ले लो फॉर दैट मैटर। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल देके देखें, 2,5 देखते हैं। 2,5 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल सही है, बिकॉज 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 25, बट 5,2 will not belong to R because 5 is not less than or equals to 4. क्या मेरी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. So one counter example is enough. एक counter example given दे दिया, क्योंकि negation हो रहा है यहाँ पे, so it will work, hence not symmetric. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No. चलो ट्रांजिटिव पे आते हैं। हम क्या करेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये दोनों गिवन होते हैं, to check for a कॉमा c बिलोंग्स टू r. ठीक है, अब देखो मैं कहता हूं a इज लेस देन और इक्वल्स टू b स्क्वायर है, b इज लेस देन और इक्वल्स टू c स्क्वायर है, क्या मैं कह पाऊंगा a इज लेस देन और इक्वल्स टू c स्क्वायर है? अगेन नहीं है, ये मैं आंसर बता देता हूं, ये नहीं है, इट इज नॉट ट्रांजिटिव. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज लुक फॉर काउंटर एग्जांपल. क्या हम करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल देखने की कोशिश. ठीक है, अब काउंटर एग्जांपल बनाना इज अ स्किल. यहाँ पे ट्रांजिटिव के केस में काउंटर एग्जांपल हमें क्रिएट करना पड़ेगा. देखो कैसे करते हैं, मैं हमेशा यहां से शुरू करूंगा. ठीक है, कैसे? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट्स से 10,4. मैं यहाँ पे बहुत एक बीच का 10 ले लो, हमेशा ले लेना 10, और फिर 10 इज लेस देन 4 का स्क्वायर. नियरेस्ट नंबर 16 से छोटा होता है, 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 ले लिया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया. यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. कोई तकलीफ? No, sir. ओके अब देखो मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे 10 लिखा, अब देखो ये वाला बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो 10 का स्क्वायर 100 से छोटा नंबर 99 लिख दो यहाँ पे। 99 is less than 100. Yes or no? Yes, sir. सर 9,10 belongs to R आएगा ना? क्या बेटा? सर 9,10 belongs to R, 99 लिखा है आपने। 99 सही है ना बिल्कुल। 99 is less than or equals to 100। मतलब मैं एकदम एकदम वो लिमिट वाला बता रहा हूँ ताकि हमेशा इजी रहेगा तुम्हारे लिए बनाना। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, ये समझ में आया ना 10 यहाँ का यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि a कॉमा b b Yes, कॉमा c sir. होता है तो ये नंबर तो सेम होने चाहिए b। तो अब मैं क्या कहूंगा 99,4 will not belong to R because 99 will never be less than or equals to 16. Yes or no? Yes, sir. क्या मेरी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी तकलीफ? तो नॉट ट्रांजिटिव। No, sir. No, sir. काउंटर एग्जाम्पल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड काउंटर एग्जाम्पल हमेशा कहां से बनाना चाहिए ट्रांजिटिव में? बीच से, बी कॉमा सी से शुरू करने का हमेशा। इट विल बी वेरी इजी। चलो एक बार बना के देखें क्या, एकदम एकदम रैंडम बना के देखते हैं। चल निखिल मुझे एक नंबर बता दे बी कॉमा सी के लिए। यहाँ पे क्या लिखूं, एक नंबर बता दे तो कोई सा भी तेरा जो फेवरेट नंबर हो। 8. 8 लिख दिया, चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 8 आ गया, तो अब 8 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 लिख दो, सॉरी Yes, sir. 3। 8 इज लेस देन और इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ट्रू है? कोई तकलीफ किसी को? No, sir. Sir. अब देखो इसने यहाँ 8 लिखा तो इसको यहाँ पे भी 8 ही लिखना पड़ेगा। अब देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो 64 से जस्ट छोटा नंबर 63 लिख देते हैं यहाँ पे। यस और नो? 63 Yes, इज sir. लेस देन और इक्वल्स टू 64, ट्रू है ये भी। अब ये तो ए बी और बी सी हो गए, अब ए सी क्या हो जाएगा 63,3। ये कभी आर से बिलोंग नहीं करेगा, करेगा क्या? No, sir. No sir. क्योंकि 63 will never be equals to less than or equals to 9, so not transitive। Yes. मेरी बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes sir. Does anyone have any problem understanding this? No, sir. No, sir. No sir. Inequality के अंदर counter examples are very 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 important। हमें काउंटर एग्जाम्पल्स के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा इनइक्वालिटी में, ठीक है? Yes, sir. Yes sir. देखें आगे बढ़े। मैं इसमें एक वेरिएशन लाना चाह रहा हूं, ठीक है? एक वेरिएशन लाके तुम्हें एक छोटी सी चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो मैं ये वाला पार्ट तो मिटा देता हूँ, ये इनइक्वालिटी वाला तो जो मैंने सॉल्व किया था। इफ यू रियली वांट टू गो थ्रू इट, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना आज वीडियो ना, जो कि करना ही चाहिए तुम्हें आज की क्लास का। Yes, sir. मैं इसके अंदर एक छोटा सा चेंज करता हूँ। देखो मैं ये R to R है ना, देखो कई कई बच्चे ना इस पे ध्यान ही नहीं देते बिल्कुल भी। Nobody pays attention to this एंड इसी वजह से बच्चे गलतियां करते हैं। मैं यहाँ पे इसको अगर R to R हटा के ना इसको मैं लिख दूं Z to Z। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये काउंटर एग्जाम्पल तो चलेगा नहीं। अब मुझे बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं? अब ये रिफ्लेक्सिव है। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes sir. क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, रियल नंबर्स में 0 से 1 के बीच के फ्रैक्शंस भी आ रहे थे, राइट? लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स ही इनपुट और आउटपुट आ सकते हैं तो फिर इसमें 1/2, 1/2 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंटीजर्स
सारे के सारे ये रूल फॉलो करेंगे, हर नंबर अपने आप के स्क्वायर से छोटा ही होता है या बराबर होता है इन केस ऑफ 1 और 0। बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. So with this change what happened, इसके अलावा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमेट्रिक will remain non-symmetric, transitive will remain non-transitive। ठीक है, बस ये not reflexive will become reflexive। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, तो ये जो sir. टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इनको मैं क्या बोलता हूँ? इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस अभी हमने पढ़े हैं। पहला इक्वालिटी वाले, यस और नो? Yes, sir. इक्वालिटी गिवन है तो हम कैसे डील कर रहे हैं उसके साथ? अगर मल्टीप्लिकेबिलिटी वाले गिवन है, केस डिविजिबल बाय 2 या ये डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय फलाना, कर सकेंगे? Yes, sir. एंड लास्टली Yes. इनइक्वालिटी वाला। कोई तकलीफ? No, sir. Yes, sir. No, sir. ये 2 वेरिएशन समझ में आए? Yes, sir. दीज आर 2 Yes, sir. क्वेश्चंस। Yes, sir. ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चंस है। तो जब आज तुम नोट्स बनाओगे अपने, ये वीडियो देखना एंड प्लीज दोनों क्वेश्चंस अलग अलग लिख लेना, ठीक है ना, ताकि तुम्हें समझ में याद sir. रहे। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। नाउ आई वांट यू टू डू व्हाट आई वांट यू टू डू इन होमवर्क टुडे इज दिस क्वेश्चन। रिलेशन R is defined on R is ordered pairs A, B such that A is less than or equals to B cube। इजी है, जैसे B स्क्वायर का किया वैसे B क्यूब का करेंगे, but counter examples everyone will make on their own because it is something that you need to practice। Clear? Yes, sir.